एपिसोड के स्टार्टिंग में हम किलुआ को देख पाते हैं जो गॉन के कमरे में आके बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि गॉन ठीक हो चुका था। किलुआ कहता है तुम ऑलरेडी ठीक भी हो गए। गॉन कहता है हाँ देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किलुआ कहता है हाँ समझ गया। डॉक्टर्स कह रहे थे इसे ठीक होने में लगभग 4 महीने लगेंगे लेकिन ये तो 1 महीने में ठीक हो गया। किलुआ कहता है तुम किस चीज से बने हुए हो। गॉन कहता है वो सब छोड़ो, बाय द वे तुम कुछ मुझे कह रहे थे। फिर किलुआ 2 टिकट्स निकालता है और कहता है ये कोई आम टिकट नहीं है, ये हिसोगा का फाइट का है। फिर सीन शिफ्ट होता है। किलुआ कहता है मैं हिसोगा के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। उसने जितने भी फाइट लड़े हैं सामने वाले को नॉकआउट किया है और उसका रिकॉर्ड है 8-3 का। गॉन कहता है लेकिन वो 3 मैच हारे भी तो हैं। किलुआ कहता है उसने लड़ाई के लिए रजिस्टर तो किया था लेकिन लड़ाई के टाइम में वो आया ही नहीं, इसीलिए वो 3 मैच हारा। हिसोगा ने जितने बार फाइट किया है वो हर बार जीता है। इसका मतलब तुम बहुत ही बड़े मुसीबत में फंस चुके हो। और हम देखते हैं गॉन का हाथ कांप रहा था। किलुआ कहता है 2 साल पहले कैस्ट्रो नाम का बंदा हिसोका के अगेंस्ट सिर्फ 3 पॉइंट ले पाया था। यही तुम्हारा चांस है हिसोका के फाइट को एनालाइज करने का। गॉन कहता है क्या सही रहेगा? मैंने तो मास्टर विंग से प्रॉमिस किया था। किलुआ कहता है हाँ बिल्कुल सही रहेगा, तुम सिर्फ मैच ही तो देख रहे हो। ठीक तभी वहाँ पे मास्टर विंग आ जाता है और कहते हैं नहीं तुम नहीं देख सकते। जिन्हें देख के गॉन एंड किलुआ बहुत डर चुके थे। मास्टर विंग कहते हैं मैच को देखने से भी नैन को सीखा जा सकता है इसलिए तुम नहीं देख सकते। लेकिन रुको सारा, तुम्हारा हाथ तो ऑलरेडी ठीक हो चुका है। किलुआ कहता है वो तो ठीक हो चुका है तो मैच तो देख ही सकता है ना। लेकिन मास्टर विंग कहता है नहीं वो नहीं देख सकता, मैंने उसे 2 महीने तक वेट करने के लिए कहा है। तुम 1 और महीना गुजारो और अपने टैन को प्रैक्टिस करते रहो। फिर मिस्टर विंग वहाँ से जाने लगते हैं। किलुआ कहता है तुम रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं मैच देखने जा रहा हूँ। तभी मास्टर विंग अपने मन में कहते हैं उसने अभी भी अपने प्रॉमिस को रखा है और इनके ऑरा को देख के लग भी रहा है इन्होंने हर दिन टैन को प्रैक्टिस किया है। मास्टर मैंने इनको सिखा के कुछ गलती तो नहीं करती। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम गॉन को देख पाते हैं जो अपने घर में बैठ के टैन की प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन तभी टीवी पे हिसोका का मैच चलने लगता है लेकिन गॉन सीधे जाके टीवी को बंद कर देता है। उससे दिल तो कर रहा था मैच देखने का लेकिन मास्टर विंग को दिया हुआ प्रॉमिस के वजह से वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। फिर हम हिसोका के ओपोनेंट को देख पाते हैं जिसका नाम होता है कैस्ट्रो, जिसका स्कोर है 9-1। फिर हम कैस्ट्रो के एक इंटरव्यू को देख पाते हैं। कैस्ट्रो कहता है मैं जीत के बारे में सोच के लड़ाई नहीं लड़ता, इन 2 सालों में मैं बहुत बदल चुका हूँ और मैं इस बार हिसोका को जरूर हरा दूंगा। इस तरफ किलुआ सोच रहा था ये तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, देखते हैं इसमें कितना दम है। उसके बाद किलुआ के दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया आता है। वो कैस्ट्रो पे नजर रखने की सोचता है। वो गार्ड को बहुत ही आसानी से बेवकूफ बना देता है और जैसे ही कैस्ट्रो के रूम के पास जाता है वो अपना जेत्सु ऑन कर देता है और उस पे नजर रखने लगता है। हम देखते हैं कैस्ट्रो बहुत ही आराम से सोफे में बैठा हुआ था लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। हम देखते हैं कैस्ट्रो किलुआ के पीछे आ चुका था जो कहता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। इस तरह किलुआ तो शॉक हो चुका था। वो अपने मन में सोचता है उसने इतनी जल्दी मेरे पीछे कैसे आया और उसके आने का मैंने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया, उसने ऐसा कैसे किया। तभी किलुआ एक बहाना बना देता है मैं तुम्हारा ऑटोग्राफ लेने आया था। कैस्ट्रो कहता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है किलुआ, 200 फ्लोर के हर एक कैंडिडेट को मैं जानता हूँ तो मुझे पता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो। किलुआ कहता है इसका मतलब तुम्हें पहले से सब कुछ पता है, असली बात ये है मैं बस देखने आया था तुम्हें कितना दम है। कैस्ट्रो कहता है अच्छा तो मुझे देख के तुम्हें क्या समझ आया। किलुआ कहता है यू आर प्रीटी इम्प्रेसिव। कैस्ट्रो कहता है तुम्हारा जेत्सु भी बहुत बढ़िया है लेकिन तुमने एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक कर दिया, तुमने अपना जेत्सु रूम पे आने से पहले इस्तेमाल किया। तुम्हारा ऑरा जैसे ही गायब हुआ मैं थोड़ा अलर्ट हो गया। किलुआ कहता है तुम बिल्डिंग के सभी के ऑरा को महसूस कर सकते हो। हाँ तुम कह सकते हो। किलुआ कहता है लेकिन तुमने ऐसा किया कैसे। कैस्ट्रो कहता है सॉरी मैं बता नहीं सकता, आफ्टर ऑल हम कुछ दिन के बाद एक दूसरे के साथ लड़ने वाले हैं। उसके बाद कैस्ट्रो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कैस्ट्रो एंड हिसोका रिंग में आ जाते हैं। इस तरफ किलुआ भी मैच को देखने के लिए आया था। कैस्ट्रो कहता है तुम्हारा शुक्रिया हिसोका, अगर तुम उस टाइम मुझे नहीं हराते तो मैं कभी भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता। हिसोका कहता है तुम्हें लगता है तुम अभी स्ट्रॉन्ग हो। कैस्ट्रो कहता है मेरे जीते हुए 9 किसी भी मैच में मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, वो सब तो बस वार्म अप था, मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ। फिर फाइट स्टार्ट हो जाता है। फिर कैस्ट्रो उस पे अटैक करता है जिससे हिसोका बच जाता है लेकिन फिर भी हम देखते हैं हिसोका को चोट आया था जो देख के हिसोका एंड किलुआ दोनों ही बहुत शॉक हो चुके थे। कैस्ट्रो कहता है सीरियस हो जाओ हिसोका, मैं 2 साल पहले जैसा था ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरे नेक्स्ट हमले में मैं बिल्कुल भी
होल्ड बैक नहीं करूंगा। फिर कैस्ट्रो फिर से हिसोका पे अटैक करता है जिससे हिसोका बच जाता है, लेकिन फिर भी हिसोका को चोट आता है। मुझे पक्का पता है हिसोका ने इस बार भी उसे डॉज किया था। फिर कैस्ट्रो लगातार हिसोका पे अटैक करने लगता है, लेकिन हिसोका जैसे तैसे उसको डॉज कर रहा था। कैस्ट्रो एक किक करता है जिससे हिसोका अपने हाथ से ब्लॉक कर देता है, लेकिन तभी कैस्ट्रो पीछे से आ जाता है और उससे अटैक करता है जिससे हिसोका वही पे नॉकडाउन हो जाता है। कैस्ट्रो कहता है तुमने अपना माइंड चेंज किया क्या? नहीं तो क्या तुम सच में मरना चाहते हो? लेकिन हम हिसोका के फेस में एक स्माइल देख पाते हैं। फिर वो खड़ा हो जाता है। हिसोका कहता है तुम अचानक गायब हो जा रहे हो, क्या मैं गलत कहा? तुम तैयार थे मुझे सामने से लात मारने के लिए, लेकिन अचानक तुम मेरे पीछे आ गए। लेकिन मुझे लगता है मैंने कुछ बेसिक सी चीज मिस कर दी। फिर हम देखते हैं कैस्ट्रो कुछ टेक्निक इस्तेमाल करने लगता है। हिसोका ने अभी भी उसका एबिलिटी को समझ नहीं पाया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हिसोका मरने वाला है। फिर कैस्ट्रो उस पे हमला करने जाता है, लेकिन हम देखते हैं हिसोका अपने हाथ को उसके सामने कर देता है। फिर हम देखते हैं कैस्ट्रो के अटैक करता है, लेकिन वो तभी अचानक गायब हो जाता है और हम देखते हैं वो अचानक उसके पीछे आ जाता है और उसका हाथ काट देता है, जो देख के इस तरफ ऑडियंस तो बहुत डर चुके थे। ठीक तभी हिसोका कहता है मैंने जैसा सोचा था ऐसा ही हुआ। फिर हम देखते हैं हिसोका अपने कटे हुए हाथ को अपने दूसरे हाथ से पकड़ लेता है। हिसोका कहता है मुझे पता चल गया तुम्हारा एबिलिटी क्या है, तुम डबल क्रिएट कर रहे हो। कैस्ट्रो कहता है हाँ तुमने सही कहा। फिर हम देखते हैं कैस्ट्रो अपने नैन से एक इल्यूजन बनाता है जो बिल्कुल उसके जैसा दिख रहा था। हिसोका कहता है अच्छा ये है तुम्हारा डॉपलगैंगर। कैस्ट्रो कहता है हाँ तुमने सही कहा। इस तरफ जूसी कहता है मास्टर डॉपलगैंगर का मतलब क्या है? मास्टर कहता है ये उसका एक कॉपी है, इसको ही डॉपलगैंगर कहा जाता है। जूसी कहता है मुझे समझ नहीं आया आप क्या कहना चाहते हैं। फिर कैस्ट्रो एंड हिसोका लड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।